हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। गर्भावस्था के 9 महीने माँ और शिशु के लिए बेहद ही नाजुक होते हैं। इस समय में माँ के शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, तो शिशु का विकास चल रहा होता है। प्रेगनेंसी के 9 महीनों को 3 तिमाही में बांटा गया है। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही, गर्भावस्था की दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही। यहाँ हम आपको प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के बारे में बताएंगे। गर्भावस्था 40 सप्ताह की होती है और 6 महीनों के बाद 28वें हफ्ते से लेकर 40वें हफ्ते तक गर्भावस्था रहती है। प्रेग्नेंट महिला के लिए तीसरी तिमाही शारीरिक और भावनात्मक रूप से बहुत ही चुनौतीपूर्ण होती है। 37वें हफ्ते तक शिशु का संपूर्ण विकास हो चुका होता है और अब वो जन्म के लिए तैयार होता है। तीसरी तिमाही में प्रेग्नेंट महिला को दर्द, सूजन की समस्या अधिक हो सकती है। इस दौरान महिला को डिलीवरी को लेकर भी चिंता होने लगती है। इसके अलावा तीसरी तिमाही में कई और चीज़ होती है, जैसे कि शिशु का बहुत ज़्यादा मूवमेंट होना और कभी कभी गर्भाशय का टाइट होना, बार बार पेशाब आना और एड़ियाँ, उंगलियां और चेहरे पे सूजन आना या सीने में जलन होना। अगर आपको इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण नज़र आते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जैसे कि दर्द की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि होना, कभी कभी ब्लीडिंग शुरू होना और शिशु की एक्टिविटी में अचानक कमी होना, अत्यधिक सूजन होना या तेज़ी से वजन बढ़ना। इन सब लक्षणों को अगर आप देखते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। लगभग 32वें सप्ताह के आसपास शिशु की हड्डियां पूरी तरह से बन चुकी होती है। अब बच्चा आंखें खोलने और बंद करने लग सकता है और उसे रोशनी भी महसूस होती है। शिशु का शरीर खनिज पदार्थों जैसे कि आयरन और कैल्शियम को स्टोर करने लगता है और 36वें हफ्ते तक शिशु का सिर नीचे योनि की तरफ आ जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो डॉक्टर बच्ची की पोजीशन को बदलने या सिजेरियन ऑपरेशन करवाने की सलाह देते हैं। 37वें हफ्ते के बाद शिशु को फुल टर्म माना जाता है और उसके अंग खुद काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बच्चा 19 से 21 इंच तक लंबा होता है और उसका वज़न लगभग 6 से 9 पाउंड हो सकता है। तीसरी तिमाही में आपको जल्दी डॉक्टर के पास चेकअप करवाना चाहिए। 36वें हफ्ते के आसपास शिशु के हानिकारक बैक्टीरिया की जांच के लिए ग्रुप बी स्ट्रेप टेस्ट करवाने को कह सकते हैं। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक दे सकते हैं। गर्भावस्था के 20वें हफ्ते के बाद प्रेग्नेंट महिलाओं को इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इससे तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। अगर समय पर सही इलाज ना मिल पाए तो इसमें दौरे पड़ सकते हैं या फिर किडनी फेल हो सकती है और कुछ दुर्लभ मामलों में माँ और शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। कुछ दुर्लभ मामलों में यहाँ तक कि प्रसव पीड़ा शुरू होने से पहले ही प्लेसेंटा और जो आपका गर्भाशय है वो अलग हो सकते हैं और इस समय को ये जो समय होता है ये बहुत ही गंभीर स्थिति है, जिसमें गर्भस्थ शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। गर्भ में शिशु को प्लेसेंटा के जरिए ही भोजन और पोषण मिलता है। जन्म के बाद शिशु के साथ ही प्लेसेंटा शरीर से बाहर आ जाता है। हालांकि प्लेसेंटा प्रीविया में शिशु के जन्म से पहले ही प्लेसेंटा बाहर आ जाता है और गर्भाशय ग्रीवा खुल जाती है। गर्भावस्था के इस चरण को आसान और सुखमय बनाने के लिए संतुलित आहार लें और नियमित डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाते रहें, जो माँ और शिशु के स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी तिमाही में आपको जो हल्के व्यायाम है और हल्की एक्सरसाइज है, जिसमें अनुलोम विलोम, भ्रामरी और हाथों और पैरों की हल्की एक्सरसाइज आपको निरंतर करती रहनी चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी और आपको डिलीवरी के टाइम जो भी पेन है वो कम महसूस होगा। साथ ही आपको तीसरी तिमाही में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेगा और आपके बच्चे की डिलीवरी को एकदम आसान बना देगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।